शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। शिक्षा किसी व्यक्ति को न केवल शिक्षित बनाती है, बल्कि वह उसे एक बेहतर नागरिक, माता पिता और समाज का एक सम्मानित और जागरूक सदस्य भी बनाती है, जिससे एक शिक्षित समाज की नींव रखी जाती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही एक समाज को सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है और उसे उच्च मूल्यों की प्राप्ति में सहायक बनाती है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान और हर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई सत्र 2024 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी। इग्नू में दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ने शुरू किया एमए इन स्पेनिश का नया कार्यक्रम। करियर सेगमेंट में जानिएगा कैसे बनाएं नर्सिंग में अपना सुनहरा भविष्य। लीजिएगा जानकारी कहां कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्टल डे। तो श्रोताओं, आइए जानकारी लेते हैं इन सभी विषयों के विस्तार से आज के कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में। इग्नू में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवार। कार्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपना नाम और अन्य विवरण दर्ज करने होंगे, जैसा कि शैक्षिक दस्तावेजों में दिया गया है। आवेदक केवल अपने पंजीकृत ईमेल पते का प्रयोग करके इग्नू प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को अपने स्वयं के सक्रिय ईमेल पते का प्रयोग करने के लिए निर्देश दिया है। एडमिशन लेते समय आपको कुछ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको जरूरत होगी स्कैन की गई पासपोर्ट साइज की फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, जरूरी शैक्षणिक योग्यता के स्कैन किए हुए दस्तावेज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी, श्रेणी प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, यानी यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो। इग्नू में अप्लाई करना बेहद ही आसान है। यदि आप इग्नू के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignuadmission.samarth.edu.in पर जाना होगा। होम पेज पर नए पंजीकरण के लिए क्लिक करें, यूजर्स नेम का चुनाव करें। अब शैक्षिक दस्तावेजों में दिए गए अनुसार अपना पूरा नाम और ईमेल का पता दर्ज करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले 10 अंकों के मोबाइल नंबर और कैप्चा का सत्यापन कोड दर्ज करें। आवेदन करने वाले पाठ्यक्रम का चुनाव करें और शुल्क का भुगतान कर दें। आवेदन पत्र में दर्ज सभी विवरणों की पुनः समीक्षा करें। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड कर लें, जो कि भविष्य के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। इस तरह से आप इग्नू में अपनी पसंद के कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट नोट कर लीजिए। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में दिसंबर 2024 की ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आरंभ होने की संभावना है। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र अपने संबंधित कार्यक्रम की दिसंबर 2024 परीक्षा देने के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को स्पेनिश संस्कृति, साहित्य और इतिहास में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। स्पेनिश में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 4 साल है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद इस प्रोग्राम से एग्जिट भी कर सकते हैं। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में अपने नए कोर्स की शुरुआत की है। मास्टर्स डिग्री कोर्स के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले भावी छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्पेनिश में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना अनिवार्य है। हालांकि वैकल्पिक तौर पर किसी भी विषय में बैचलर्स डिग्री होल्डर्स भी इसमें आवेदन के पात्रता रखते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए B1 स्तर पर स्पेनिश में CFR के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा का होना अनिवार्य है। दुनिया भर के 21 देशों में बोली जाने वाली स्पेनिश भाषा का उपयोग लगभग 480 मिलियन लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसे में स्पेनिश में मास्टर्स डिग्री लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ट्रैवल एजेंसीज, टूरिज्म डिपार्टमेंट्स और अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। इस भाषा के बैचलर्स डिग्री ट्रांसलेटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, दुभाषीय, फ्रीलांसर राइटर्स और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप भी इग्नू से स्पेनिश भाषा में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए देख सकते हैं आप इग्नू की वेबसाइट। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य। 12वीं के बाद अगर आप मेडिकल क्षेत्र में किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसमें आपके पास देश विदेश में नौकरी के अवसर मौजूद हों, तो आप नर्सिंग के क्षेत्र में मौजूद किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आपके पास सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नर्सिंग कोर्स करने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। नर्सिंग मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा प्रोफेशन है जो समय के साथ तेजी से ग्रोथ कर रहा है। वर्तमान समय में देश से लेकर विदेश तक नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ती जा रही है। अगर आप भी 12वीं के बाद किसी ऐसे प्रोफेशन की तलाश कर रहे हैं जिसको करने के बाद आपके पास निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मौजूद हों, तो आप नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन चुन सकते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में उपलब्ध कोर्स करने के बाद आपके पास रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ कोर्स भी करने अनिवार्य हैं। इस क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अभ्यर्थी के पास विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा का पास होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का भी विकल्प उपलब्ध है। नर्सिंग के क्षेत्र में कोर्स करने के बाद आपके लिए सबसे पहले निजी अस्पतालों के द्वार खुल जाते हैं, तो इसके साथ ही साथ समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें भी भर्तियां निकालती हैं, जिसमें भाग लेकर आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इग्नू से नर्सिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी आप कैसे बना सकते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2024 है। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं SSC की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.ssc.gov.in।
RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट है www.indianrailway.gov.in। BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट आदि के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। इसके लिए आप देख सकते हैं BSPHCL की ऑफिशियल वेबसाइट। वेबसाइट है www.bsphcl.co.in। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए जानकारी लेते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 6 अक्टूबर 1862 को भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से इसे लागू किया गया। 7 अक्टूबर 1992 को भारत में त्वरित कार्रवाई बल यानी रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई। इस यादगार और ऐतिहासिक दिन को हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर 1978 में रोहिणी खादिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2012 से हुई। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्टल डे। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। भारतीय डाक का गौरवशाली अतीत रहा है। इस दिन का उद्देश्य 166 सालों से भी अधिक समय से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीय डाक सेवा भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत में डाक सेवाओं ने संस्कृति, परंपरा और कठिन भौगोलिक इलाकों में विविधता के बावजूद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। 1727 में कोलकाता में पहला आधुनिक डाकघर खुला था। बाद में 1774 से 1793 के बीच कोलकाता, चेन्नई और मुंबई प्रेसिडेंसी में जीपीओ खोले गए। डाक सेवाओं में एक रूपता के लिए भारतीय डाक अधिनियम सन 1837 और व्यापक भारतीय डाक अधिनियम सन 1854 में अस्तित्व में आया। भारतीय डाक का आधुनिक स्वरूप 1 अक्टूबर 1854 को शुरू हुआ। भारतीय डाक विभाग देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। भारतीय डाक 166 सालों से भी ज्यादा समय से देश के संचार तंत्र की रीढ़ बना हुआ है। नई दिल्ली 110001 पिन कोड नंबर वाला गोल डाकघर अब हेरिटेज बिल्डिंग बन गया है। आजादी के बाद 1948 में इसे प्रधान डाकघर या जीपीओ का दर्जा मिला था। भारतीय डाक की एक से एक शानदार इमारतें अपने शहर की पहचान तक बन गई हैं। मुंबई जीपीओ, दिल्ली का गोल डाकघर और कश्मीरी गेट जीपीओ, कोलकाता जीपीओ, मद्रास और लखनऊ जीपीओ सहित कई ऐसी शानदार इमारतें भारतीय डाक इतिहास में अपनी खास जगह रखती हैं। भारत में 36 हेरिटेज डाकघर हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि डाक विभाग में नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, देवानंद, महाश्वेता देवी, दीनबंधु मित्र, डोगरी लेखक शिवनाथ, कृष्ण बिहारी नूर, कर्नल तिलकराज, विष्णु स्वरूप सक्सेना जैसे सैकड़ों हस्तियां डाक विभाग में कर्मचारी या अधिकारी के पद पर कार्यरत रही हैं।
भारतीय डाक के गौरवशाली अतीत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर वर्ष 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्टल डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ अब साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका को यही संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहुंची शिक्षा